सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। बेटा आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ 16 वन महोत्सव पढ़ेंगे। वन महोत्सव हमारे देश में कब से लागू हुआ? ये सन 1960 में। तो ये एक ऐसा कार्यक्रम है बेटा जिसके द्वारा वनों के कटाव को रोका जाता है। वन क्या, जो पेड़ हैं उनके कटाव को रोका जाता है। क्यों? क्योंकि वन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है और वन हमारी प्रकृति और मनुष्य जीवन में क्या बनाए रखते हैं? संतुलन बनाए रखते हैं। क्योंकि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो इंसान भी जिंदा नहीं होगा। इसलिए जो वन है, जो पेड़ पौधे हैं या वृक्ष हैं, वो हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं। चाहे वो हम इसके ऊपर जिंदा भी हैं और जो लकड़ी आदि का प्रयोग करते हैं वो भी हम किससे प्राप्त करते हैं? पेड़ों से भी। तो यह कहना गलत नहीं है कि वन ही हमारा जीवन है। तो बेटा आज इस पाठ में कपिल नाम का एक लड़का है और उसके विद्यालय में वन महोत्सव मनाया गया और घर आकर वो अपने पिताजी से क्या बताता है कि उसके जो विद्यालय में वन महोत्सव था वो कैसे बनाया गया और क्या क्या बताया गया। तो आपस में पिताजी और कपिल के आपस में क्या वार्तालाप होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। आज कपिल के विद्यालय में वन महोत्सव पर जो कुछ भी हुआ वह अपने पिताजी को घर आने पर बताता है। कपिल, पिताजी, आज हमारे विद्यालय में वन महोत्सव मनाया गया था। इस अवसर पर हमारे क्षेत्र के जो शिक्षा अधिकारी विद्यालय में पधारे। उन्होंने विद्यालय के प्रवेश द्वार पर आम का वृक्ष लगाया। इसके बाद कार्यालय के बाहर हमारे प्रधानाचार्य महोदय ने अमरूद का एक वृक्ष लगाया। तो बेटा आपको साथ साथ में क्या करते रहना है, जो इसमें डिफिकल्ट वर्ड आ रहे हैं उनको अपनी रफ नोटबुक में लिखना है तथा जो क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको असाइनमेंट के रूप में तैयार भी करना है। जैसे हमारे क्षेत्र के शिक्षा अधिकारी में विद्यालय के द्वार पर कौन सा वृक्ष लगाया, तो क्या आएगा आंसर? आम का। फिर प्रधानाचार्य महोदय ने किसका वृक्ष लगाया? अमरूद का। तो इस तरह से काफी क्वेश्चंस बन रहे हैं। वन महोत्सव कौन से वर्ष शुरू हुआ? सन 1960 में। तो इससे आपको ये चैप्टर समझने में भी आसानी होगी और क्वेश्चन आंसर भी जल्दी याद होंगे। फिर सभी अध्यापक अध्यापिकाओं ने क्रमशः वृक्ष लगाए। पिताजी, यह तो बड़ा ही अच्छा हुआ तुम्हारे विद्यालय में, पर बेटा क्या तुम जानते हो कि इससे क्या लाभ होगा? कपिल, हाँ पिताजी, इससे चारों ओर हरियाली दिखाई देगी। शिक्षा अधिकारी महोदय ने हमें वृक्षारोपण से होने वाले लाभ भी बताए। वृक्षारोपण, वृक्ष लगाना, क्या अर्थ है इसका? वृक्ष लगाना। उन्होंने कहा कि वृक्षों से हमें इमारती लकड़ियां मिलती हैं तथा फर्नीचर बनाने की लकड़ियां भी कहाँ से उपलब्ध होती है? वृक्षों से ही। तो जो भी लकड़ियां प्राप्त करते हैं वो पेड़ पौधे से, वृक्षों से ही हमें प्राप्त होती हैं। पिताजी, गांव में तो वृक्षों से ही ईंधन मिलता है। बेटा आप भी जानते होंगे सबके घरों में चूल्हे जलते हैं और उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? लकड़ी का ही, जो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? वृक्षों से। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वृक्ष हमें शुद्ध वायु कौन सी? ऑक्सीजन, जिससे हम सांस लेते हैं, वो भी क्या करते हैं? सांस लेते समय जिसे हम ग्रहण करते हैं। कपिल, जो वायु हम सांस में छोड़ते हैं वह दूषित होती है। इस दूषित वायु को ये वृक्ष ही ग्रहण करते हैं। सच में ये वृक्ष हमारे जीवन रक्षक है। तो इस तरह से क्या पिताजी और बेटे में कौन? कपिल, दोनों में आपस में वार्तालाप हो रहे हैं। पिताजी, पेड़ों से हमें फल फूल के अतिरिक्त क्या मिलता है? अतिरिक्त क्या होता है? अलावा, अलावा या ए पार्ट फ्रॉम। तो पेड़ से हमें फल फूल के अतिरिक्त उपयोगी जड़ी बूटियां भी मिलती हैं जिससे विविध औषधियां तैयार की जाती है। औषधियां कौन सी? जो देसी दवाइयां जो बनती हैं वो भी किससे प्राप्त होती हैं? पेड़ पौधों से। तो पिताजी, एक बात और भी ध्यान देने की है कि
वह यह कि आजकल मिलों और कारखानों की जो चिमनियों से निकलने वाला जो धुआं जो है वो वायु को प्रदूषित करता है। कपिल: हाँ पिताजी, नगरों में बसों, ट्रकों, कारों और स्कूटरों से भी तो धुआं निकलता है, क्या यह वायु को दूषित नहीं करता है? पिताजी: बेशक, बसों ट्रकों से निकलने वाला धुआं भी वायु को दूषित करता है। दूषित वायु में सांस लेने से क्या होता है बेटा? फेफड़ों पर बुरा असर पड़ता है और हमें दमा आदि रोग होने का क्या रहता है? भय रहता है, खतरा रहता है। कपिल: तो पिताजी, वातावरण को प्रदूषित होने से हम कैसे बचा सकते हैं? पिताजी: इसे बचाने के लिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। कपिल: अच्छा पिताजी, हम भी पेड़ लगाएंगे। पिताजी: हाँ बेटा, चलो पेड़ लगाएं। तो बेटा ये चैप्टर था, ये वन महोत्सव के बारे में, पेड़ पौधे के बारे में था। तो बेटा आपको भी अपने आसपास के जो पेड़ हैं उनका ध्यान रखना है और कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाना है। तो बेटा मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा ये पाठ। धन्यवाद बेटा।